अगली वीवीआईपी सीट है वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वीवीआईपी सीट पर क्या होने वाला है? 5, 4, 3, 2, 1। बड़े अंतर से आगे अपनी वीवीआईपी सीट लखनऊ से राजनाथ सिंह बड़े अंतर से आगे। राजनाथ सिंह भी ये तीसरा मौका होगा 24 में, जब लगातार इस सीट से जीत दर्ज करेंगे। 2014, 2019 और इसके बाद 2024। मत भूलिए लखनऊ की यह सीट जो बीजेपी की गढ़ रही। दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से लगातार जीतते रहे। 2004 तक अटल जी इस सीट से जीते, जिसके बाद 2009 में लालजी टंडन ने इस सीट पर जीत दर्ज की और फिर 2014, 2019 राजनाथ सिंह इस सीट से जीत रहे हैं। और इस बार वीवीआईपी सीट का ओपिनियन पोल का आंकड़ा यह बता रहा है कि राजनाथ सिंह बड़े अंतर से इस सीट पर जीत दर्ज करेंगे। जल्दी से रुक करते हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उन्हीं का। अभय जी, एक और वीवीआईपी सीट जिस पर बड़े अंतर से बीजेपी जीत दर्ज कर रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीट। लखनऊ की सीट के ऊपर पहले भी भारतीय जनता पार्टी। देखिए रोमाना जी, सबसे अच्छा लिटमस टेस्ट है कि जो इन सांसद लोगों ने अपने गांव गोद लिए ना, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जयापुरा लिया है, राजनाथ सिंह जी ने, उन गांव में चले जाइए, वो लिटमस टेस्ट होगा। वहाँ खासी नाराजगी देखने को लोगों को मिलेगी। जर्जर अवस्था में गांव है। मुझे याद है राजनाथ सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह साहब ने घोषणा की थी पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के कि चुनाव जिता दीजिएगा, 450 रुपये में मुफ्त में गैस का सिलेंडर होली पर ले जाइएगा। वो मुफ्त के सिलेंडर की बाट जो रहे हैं लोग। इन्होंने कहा था कि शक्कर 13 रुपये में देंगे, वो लोग बाट जो रहे हैं। इन्होंने समर्थन मूल्य के कानून का वादा किया, किसान बेहद आहत हैं। तो लखनऊ हो या वाराणसी हो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो उत्तर प्रदेश से ही प्रारंभ होगा। दक्षिण भारत के दरवाजे से तो बाहर पहले ही भारतीय जनता पार्टी है और सबसे बड़ा जहां से इनका पराभव प्रारंभ होगा वो उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक है सर, लेकिन थोड़ा सा तो आप यहाँ पर बड़ा दिल दिखा सकते थे। वैसे भी ये तो लखनऊ की सीट थी। लखनऊ तो वो जो बीजेपी का गढ़ हमेशा से लोकसभा सीट रही है। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ और अब जिस सीट की मैं बात करने वाली हूँ वो सीट है जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 5 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। भोजपुरी स्टार रवि किशन इस सीट से सांसद हैं। समझ गए ना, मैं गोरखपुर की बात कर रही। 5, 4, 3, 2, 1। तो यहां आप देख रहे हैं, आपको हरी नहीं बल्कि ऑरेंज लाइट जलती हुई नजर आ रही है। और ऑरेंज लाइट का मतलब यह है कि ठीक ठाक अंतर से आगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, बड़ा अंतर नहीं है गोरखपुर लोकसभा सीट, लेकिन ठीक ठाक अंतर से यहां पर जीत दर्ज कर सकते हैं रवि किशन। और 2019 में रवि किशन यहां बड़े मार्जिन से जीते थे। रवि किशन का जीत का अंतर 3 लाख वोटों से ज्यादा का यहां पर रहा था। अगली वीवीआईपी सीट का हम रुख करेंगे और यहां पर भी भोजपुरी स्टार हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। अब बात आजमगढ़ की। 5, 4, 3, 2, 1। और लीजिए, आजमगढ़ की सीट पर लाल बत्ती जल रही है, मतलब सीट खतरे में आ गई है। मतलब यहां पर हार सकते हैं दिनेश लाल यादव, निरहुआ के नाम से मशहूर हैं। आप जानते हैं कि बाय इलेक्शन में यह सीट दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 2022 में जीती। इससे पहले ये मुलायम परिवार की सीट के तौर पर अपनी पहचान आजमगढ़ बनाता रहा। चाहे 14 हो, 19 हो, ये वो सीट है जहां पर यादव परिवार खुद जीत दर्ज करता रहा। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव इस सीट पर जीते, लेकिन 2022 का यहां जो उपचुनाव हुआ उसमें जीत दर्ज कर ली दिनेश लाल यादव ने। धर्मेंद्र यादव को हराया था और जीत का अंतर तब भी बहुत ज्यादा नहीं था, 9000 के भीतर था। और ऐसे में यह सीट खतरे में। राकेश जी, आजमगढ़ की सीट खतरे में। देखिए, अभी जो अभी सर्वे हो रहा है, जो आपने किया, उसमें आपके सर्वे पर मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। किसी सांसद के बारे में लोगों की क्या राय है, लेकिन मैं 2 बात यहाँ कहना चाहता हूँ जो चुनाव वास्तव में आए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के लिए उतरेंगे और जब देश की पूरी परिस्थितियों का जायजा लेकर देश को एक अपना हिसाब किताब देंगे 9 साल का, 10 साल का, तब हमें लगता है कि परिस्थितियां बदलेंगी। जो अभी थोड़ी कमी किसी सीट पर आ रही है
वे प्रधानमंत्री ये मोदी मैजिक ही 2024 पे काम कर रहे हैं। और मोदी मैजिक का मतलब यह है कि उन्होंने जो मोदी गारंटी दी है, अगर 11 करोड़ शौचालय की बात कही तो कही है, कभी सोच सकता था क्या कि करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए इलाज के लिए मिलेगा? कोई सोच सकता था क्या पूरी दुनिया के, एक बार पूरी दुनिया के इतिहास में करो, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज तक सभी देशों को, अफ्रीका के देश से लेकर यूरोप के देशों तक, जहां 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 2 जून तक लगातार राशन मिले, प्रधानमंत्री की जो एक गारंटी है, उस गारंटी के को लाभार्थी की जाति पैदा की है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा अब कोई जाति नहीं, अब जाति जुआ की, जाति गरीब की, जाति किसान की, जाति महिला की। यह जो प्रधानमंत्री जी ने एक सामाजिक क्रांति की बात कही है, जो लोहिया जी लेकिन राकेश जी, आप जितनी बातें गिना रहे हैं उसका फायदा फिलहाल आजमगढ़ में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और नहीं भूलना चाहिए कि आजमगढ़ में चाहे 14 हो 19 हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चुनाव में भी यहां प्रचार किया था, लेकिन तब भी ये सीट जो है वो 14 में मुलायम सिंह यादव खुद, 19 में अखिलेश यादव जीते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।